के मार्गदर्शन में अम्बेडकर सामाजिक समरसता मंच की ओर से आज के एक दिवसीय वक्तव्य का आयोजन किया गया है। हमारे कंकड़ में राम है। हमारा देश ऐसा है जो राम के नाम से चलता है। सुबह होती है तो राम के नाम से, शाम होती है तो राम के नाम से। राम नाम में ही सृष्टि के समस्त प्रत्यय समाहित है। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है, बंदहु राम नाम रघुवर को हेतु कृषाणु भानु मिलकर, अर्थात अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के रूप में सारा जगत बीजवत राम नाम में समाया हुआ है। इस दृष्टि से संपूर्ण सृष्टि राममय है। मैत्री, करुणा, वात्सल्य, भ्रातृत्व, राष्ट्र प्रेम, सामाजिक समरसता, प्रकृति प्रेम सभी राम रूप की विविध अभिव्यक्तियां हैं। उन्होंने सबरी के झूठे वेरों का भी मान रखा है और केवट की भक्ति को भी सम्मान दिया है। भारतीय परिवेश में राम इसी रूप में समाहित है। जो राम से जुड़ा है वही सार्थक है। अम्बेडकर सामाजिक समरसता मंच समरसता के लिए पूरे देश भर में माननीय श्री इंद्रेश जी के सानिध्य में काम करता है। पूर्व में ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से समाज के बुद्धिजीवियों के बीच कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसी संदर्भ में आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज के कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए हमारे समक्ष विद्यमान हैं प्रोफेसर कविता शर्मा जी, ट्रेजरर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर विकास गुप्ता जी, रजिस्ट्रार, दिल्ली यूनिवर्सिटी, श्री विजय सांवला जी, चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर एससी, डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर आरएसएस। आप सभी का पुनः स्वागत है। अब मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर विजय सांवला जी का स्वागत है। डॉक्टर कविता शर्मा जी का स्वागत है। डॉक्टर राधा सर, जैसे कि आप रजिस्ट्रार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो फॉरेन कोटा है, फॉरेन कोटा में अभी जो एमबीए के स्टूडेंट हैं 3 सीट खाली
हुई है, तब से आपसे बात हुई थी, ऐसा क्या वजह रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का 3 सीट खाली रखी, जबकि वो बच्चे जो है काबिलियत थे उनको किसी कारणवश कोई बिना वजह उसका नाम निश्चित कर दिया गया, क्या कारण? तो अभी एडमिशन के बाबत में मुझे नहीं आई जानकारी नहीं है, आप एडमिशन कहाँ से कर रहे हैं? नहीं, फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या वजह होता है जब सीट प्लस कोटा मिलता है उसके बाद उसमें आप कोटा पूरा ना भर के खाली रखते हो? ये चीज़ ये यहाँ के इशू नहीं है जो आप discuss नहीं, फिर भी आप इस बात यहाँ पे ये यहाँ के नहीं। भाई साहब ये वाला ऐसा है कि राम मंदिर यानी राष्ट्र मंदिर, राम यानी छुआछूत मुक्त समाज, राम यानी नारी पर अत्याचार नहीं, दुराचार नहीं, सौतेला व्यवहार नहीं, नारी का सम्मान, राम यानी सब धर्मों के अंदर समन्वय और फसाद नहीं, दंगा नहीं, भड़कना भड़काना नहीं, राम यानी प्रदूषण मुक्त पर्यावरण युक्त भारत, राम यानी खोया जन जन से राम, राम मंदिर यानी हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, इसलिए अन्न और जल बर्बाद नहीं करते, कोई भूखे पे कोई नंगे बगैर नहीं, इसका संघर्ष है। और जो शहादतें हुई हैं, चाहे तीनों को हुई, चाहे कोविड में हुई, चाहे माओवाद आतंकवाद के विरुद्ध हुई हैं, उनकी याद में जीवन एक दिया जरूर जलाए ताकि उनको हम रोज अपना नमस्कार श्रद्धांजलि सहयोग दे सकें। इन संकल्पों के साथ ही इसलिए समरसता युक्त, एकात्मता युक्त, छुआछूत रोटी से इस रूप में आज कार्यक्रम लास्ट देखिए, राम मंदिर के लिए चंदा बंद हो गया है, बहुत से राम भक्त जो चंदा करना चाहते हैं कि बंद करना, कब तक ये अभियान समाप्त हो गया है। आपके राम के लिए, मंदिर के लिए तो कभी भी कहीं भी कोई भी दे सकता है, इसलिए जो अभियान था, अभियान की शक्ल समाप्त हो गई है। तो मंदिर हो जाता है, इसलिए जो भी चाहता है वो दे सकता है, निजी का समर्पण कर सकता है। इसी तरह मैंने ये है श्री जी की निर्मलता के साथ भारत बनने के लिए, मानवता को लेने के लिए राम मंदिर के लिए समर्पण। यहाँ बैठे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। पहचान से मिला काम थोड़े समय तक टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। और आज जिस शख्सियत का मुझे परिचय सौंपा गया है, अगर उनके लिए लाइन्स डेडिकेट की जाए, उन्हें प्रेजेंट की जाए, तो उनके लिए बिल्कुल भी अभी श्रोती नहीं होगी। श्री इंद्रेश कुमार जी का जन्म 18 फरवरी 1949 को जिला कैथल में स्वर्गीय पिता श्री चमनलाल जी एवं माता श्रीमती पद्मावती जी के घर हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कैथल में हुई। बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा इंजीनियरिंग की पढ़ाई वुड बैटल के साथ पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पूर्ण की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में जुड़ गए और आजीवन मातृभूमि की सेवा करने का संकल्प लिया। इन्होंने संघ में रहते हुए नगर प्रचारक, जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक और फिर प्रांत प्रचारक की जिम्मेदारी को भी लिया। आपको संघ द्वारा हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर प्रांतों में प्रांत प्रचारक के रूप में भी कार्य करने का मौका मिला। संघ के प्रति आपकी निष्ठा, परिश्रम और राष्ट्र प्रेम को देखते हुए आपको संपूर्ण उत्तर भारत के प्रचार संपर्क प्रमुख और इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख का उत्तरदायित्व भी दिया गया। वर्तमान में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के प्रतिष्ठित सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन भलीभांति कर रहे हैं। आप दिन रात भारत में जन जागृति एवं समाज सेवा के कार्यों में लगे हैं। वर्तमान कोरोना संकट काल के समय में भी आपके प्रतिदिन लाइव प्रोग्राम चल रहे हैं। पिछले 50 वर्षों से अधिक आपके द्वारा किए गए प्रचार, लेखन, सेवा कार्य एवं आंदोलनों के कारण प्रत्येक भारतीय आपसे भलीभांति परिचित है। दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवाला देवी मंदिर की जमीन का आंदोलन हो, जम्मू एवं कश्मीर के ग्राम समितियों का गठन हो, भारत जोड़ो अभियान हो, अंडमान की स्वराज यात्रा हो,
पूर्व सैनिकों के लिए संगठन की स्थापना हो, हिमाचल परिवार की स्थापना हो, समस्त राष्ट्रीय सुरक्षा मंच, भारत तिब्बत सहयोग मंच, राष्ट्रीय कवि संगम हो या फिर अमरनाथ यात्रियों के लिए सरकार से हिंदू दिलाने वाला आंदोलन हो, आपके मार्गदर्शन से ही इन सभी कार्यक्रमों की सहज ही विराट रूप आंदोलन का रूप लिया। जम्मू एवं कश्मीर में लंबे समय तक आपने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर भारत माता की रक्षा के लिए बहुत काम किया है। भारत विरोधी ताकतों ने आपके विचारों को कई बार दबाने की नाकाम कोशिश की, परंतु वह सब नाकाम रही। देश के सभी नागरिकों, सभी जातियों से आप प्यार करते हैं और भारत में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। आपके द्वारा दिए गए सभी व्याख्यान विचार समाज के बुद्धिजीवियों का मार्गदर्शन करते हैं। अब मैं माननीय श्री विजय जी से आग्रह करती हूँ कि कृपया वे मंच पे आए और यहाँ बैठे सभी श्रोताओं को जल की बूंदा सम्मान करूंगा। भारत माता की जय। देखो फिल्म में गाना वायदा किया तो निभाना पड़ेगा। तो फिल्म में हीरो हीरोइन सॉरी सर कर सकते हैं, या तो भगवान जी से वायदा किया है सॉरी निभाना है, फिर निभाना है। एक दूसरा संकल्प दोनों हाथ राम मंदिर समरसता इसको केंद्रित है महान भारत। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सोने से पूर्व अपने अड़ोस पड़ोस में 100 के लगभग घरों पर नजर रखूंगा। उस घर में अगर कोई भूखे पेट है, अगर कोई निर्वस्त्र है, मैं उसको वस्त्र और भोजन देने पर ही विश्राम करूंगा। और सियावर रामचंद्र की जय। अंबेडकर सामाजिक समरसता मंच द्वारा आयोजित आज की यह एक सुंदर गोष्ठी मंच और सामने बैठे हुए एक दूसरे की शोभा बढ़ा रहे विद्वत जन भाइयों को राम ये खुदा रूप भी है, अल्लाह रूप भी है, गॉड भी है, वाहेगुरु भी है, रब भी है, ईश्वर परमेश्वर भगवान का। जैसे ही मानते हैं कि खुदा अल्लाह गॉड वाहेगुरु ईश्वर परमेश्वर जन धन में है, ऐसे ही ये भी माना जाता है कि राम जन धन में है। पुराने समय की कुछ बातें करूँगा, पर आज के आधुनिक समय में यूरोप, अमेरिका, इन महाद्वीपों में राम को गॉड नहीं माना जाता है, ईश्वर रूप माना जाता है। इसलिए पिछले अनेक वर्षों से अमेरिका और इंग्लैंड की संसद दीपोत्सव राम के रावण उद्धार के बाद अयोध्या लौटने के बाद जो धरती पर सर्वाधिक खुशियाँ हुई थी, एक सुंदर राज्य आएगा, एक जन कल्याणार्थ राज्य आएगा, इसलिए दीपोत्सव मनाया गया था। आज अमेरिका और इंग्लैंड उस राम को स्मरण करते हुए प्रतिवर्ष अपनी संसद में छुट्टी घोषित करते हुए और इस दीपोत्सव को मनाते हैं। भारत के अंदर भी अनेक धार्मिक आर्य समाज का धार्मिक प्रभाव
मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक महापुरुष हुए और उन जैसा श्रेष्ठ महापुरुष कोई नहीं हुआ, ये जरूर मानता है। सिख प्रवाह के अंदर राम रूप भी माने जाते हैं, परंतु ऐसे अनेक प्रवाह भारत में जो कहते हैं वो साकार रूप नहीं हम मानते, उसको निराकार मानते हैं। इसलिए हमारा राम निराकार रूप है। पर जब उस राम की कथाएं सुनाती हैं, जो साकार रूप की कथाएं हैं वही सुनाते हैं, मानते निराकार रूप। इसी प्रकार से पूरे एशिया में जाएंगे तो आपको दिखेगा कहीं थाईलैंड होगा, कहीं इंडोनेशिया होगा, कहीं कंबोडिया होगा, फिर अड़ोस पड़ोस में नेपाल होगा, भूटान होगा, श्रीलंका होगा, म्यांमार होगा, जावा सुमात्रा बाली होगी, वियतनाम होगा, सूरीनाम होंगे, इन सब में जाएंगे तो यहाँ राम का जीवन खेला जाता है आदर्श के रूप में। रामायण का प्रायण होता है, राम को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको आश्चर्य होगा, श्रीलंका पीछे 2016 में मुझे दुनिया के बौद्ध नेताओं ने मिलकर दिल्ली में एक पुरस्कार दिया था, सम्मान दिया था, वर्ल्ड पीस लीडर अवार्ड। तो श्रीलंका के स्पीकर ने और संसदीय और थाईलैंड के लोगों ने मुझे बुलाया था। मैंने उनसे पूछा, लंका देखो रावण रहे और उस समय की लंका स्वर्णमयी थी, और आप उस रावण को सेलिब्रेट नहीं करते जो आप बताया सेलिब्रेट आप राम को ही करते। उन्होंने कहा कि रावण से सीखने वाली चीजों में एक ही चीज है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। क्या नहीं करना चाहिए ये रावण से सीखा जा सकता है, और क्या करना चाहिए ये अगर सीखना है तो राम के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं। सो दे सेलिब्रेट राम, नॉट राम। अब आप अरब में जाएंगे, जो मुस्लिम देशों के स्कूल हैं उनमें जाएंगे तो अरबी भाषा का विस्तार सर्वाधिक रहा है। ये 3-3.5 हजार वर्ष पूर्व चीन भी भारत को, आर्यवर्त को हिंद कहता था। अरब देश भी भारत को हिंद ही कहते थे। बिफोर इस्लाम अरब ने जो कविताएं लिखी हैं, जो उनके भजन लिखे गए हैं अरबी भाषा के, उन्होंने जो गुणगान किए हैं दुनिया में, तो उस समय हिंद कितना बड़ा था। तो एक तरफ पर्शियन सागर था, पारस देश था, दूसरी तरफ इंडोनेशिया था, तीसरी तरफ तिब्बत था, चौथी तरफ हिंद महासागर ये था, जिसके आज 54 कंट्रीज हो गए। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मैक्सिमम एशियन कंट्रीज। तो उन सब को लेकर 3-3.5 हजार साल पहले अरब ने जो लिखा, उसने लिखा जो हिंद नाम की सरजमी है, जो दुनिया में सबसे पवित्र है, उस सरजमी का वजूद केवल राम से है, और इसलिए राम हिंद का वजूद है। पर ध्यान रखना, आज के हिंद की चर्चा नहीं है उसमें, 3000 साल पहले के हिंद की चर्चा, उसकी मैंने आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी बताई। तो कहते हैं हिंद नाम के सरजमी का वजूद राम से, इसको उन्होंने स्वीकार किया। उसके बाद उसी समय में उन्होंने ये भी लिखा है, जिसको इकबाल ने एक गीत के रूप में गाया है, वहाँ से उन्हें कहा कि हिंद में जो राम हुए वो जन जन के कितने प्रिय हैं और कन कन में कैसे हैं। इसलिए हिंद के वो इमाम हिंद हैं
और विश्व के वो सर्वश्रेष्ठ मानव हैं। ये लेते हुए अगर आप अरबी की डिक्शनरी में जाएंगे तो इमाम शब्द की व्याख्या है, वह मानव जिसको उस धरती के लोग उसके दर्शन करने से उनके पाप धुलते हैं और पुण्य फलते हैं, वह महापुरुष जिसके पीछे उस देश के लोग जाति से, दल से, पंथ से, भाषा बोलियों से, परंपराओं से, सभ्यताओं से ऊपर उठकर उस कौम के और देश के लोग सब उसको मानते हो और उसके कहे गए वचन पर चलकर अपने आप को धन्य मानते हो और उनके वचनों से वो सरजमीन निहाल होकर सबके कल्याण की हो, ऐसी उपाधि को इमाम कहा। इसका मतलब इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अरब के अंदर ऐसे को इमाम कहा गया, उन्होंने सोचा कि मक्का शरीफ का भी जो इमाम होगा वो ऐसा होना चाहिए। वैसे तो आप देखेंगे और बड़ा विचित्र देखेंगे, आज देश में 20, 50, 100, 200, 500 ऐसे संत महात्मा मिल जाएंगे जो भगवान का लगाए घूमते रहते हैं। भगवान डिग्रेड नहीं हुआ, वो मानते हैं। आप में से भी कईयों को एक वास्ता करता होगा, कोई ऐसा जरूर होगा हर एक के पास, आपने उसको उपहार दिया, समस्या में मदद की, वो कहता है कि भगवान को मैंने देखा तो नहीं, मेरे लिए तो आप ही भगवान। उसका ये कहना तो सच है, परंतु आपके मन में नहीं आना चाहिए कि मैं ही भगवान हूँ, इसलिए यह उन्होंने इस रूप के अंदर माना है कि वह मनुष्य जिसको उस वतन के लोग, उस कौम के लोग अपना सबसे प्रिय, आदरणीय और पूजनीय मानते हैं। इसलिए हिंद का वजूद राम से है, हिंद के इमाम हिंद राम है। इस जैसा कोई नहीं हुआ, आगे होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, और इस जैसा कोई नहीं। इसलिए आप आज पूरी धरती पर जाएंगे, किसी न किसी रूप में राम सर्वनाम है, किसी के महापुरुष रूप में, किसी के निराकार रूप में, किसी के मन के अंदर वो है। और मैं उस तरफ बढ़ूँ आगे समरसता की तरफ, उससे पहले एक अनुभव शेयर करते हुए एक रास्ता आपके सामने जरूर हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ऐसे लोग भी मिले होंगे जो कहते हैं कि हमारा पूर्वज रावण। आप में से ऐसा कहीं ना कहीं वास्ता पड़ा है तो एक बार मेरा हाथ हिला। तो कुछ लोग हैं, मुझे पंजाब में भी वास्ता पड़ा, और मैं अभी 4 दिन पहले छत्तीसगढ़ में था, वहाँ की जनजातियों में भी जो मेरा डायलॉग हुआ था पहला, वो आपको सुनाऊंगा। मुझे कहा गया कुछ ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं, कुछ ऑफिसर हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और कुछ और हैं, वो रावण को अपना पूर्वज मानते हैं और उनकी इच्छा है आपसे डायलॉग करें। मैंने जरूर ले 35-40 लोग थे पंजाब, उनसे मेरा संवाद हुआ। उन्होंने जो कुछ बोला था 30-35 मिनट में बोला। मैंने कहा कि देखो एक बात तो सत्य है, रावण मारा गया, उसके दो भाई थे मारे गए, एक भाई विभीषण बचे, तो स्वाभाविक है उसकी संतानें तो रही हो। दूसरी बात है कि रावण के विवाह हुए और उसके 8 से अधिक पुत्र, उनके भी विवाह हो गए थे, उनकी भी संतानें थी, उनके विवाह हुए, और जो पुत्र थे वो तो सारे युद्ध में मारे गए और उनकी संतानों के आगे पुत्र हैं। मैंने कहा पहला तो आपको बधाई देता हूँ कि आपने पूर्वज खोज लिए कि आप रावण से हैं। तो इस देश के अंदर 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख हो सकते हैं जो उनकी संतानों में से,
इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। फिर मैंने आगे बात की और आगे बात कैसे कहा, जब रावण आपके पूर्वज हैं तो फिर विभीषण भी पूर्वज हो गए, मंदोदरी भी पूर्वज हो गए, त्रिजटा भी पूर्वज हो गए, सुषैण वैद भी पूर्वज हो गए, क्योंकि अकेला एक तो नहीं हो सकता ना, खानदान था पूरे का पूरे, वो सारे के सारे आपके पूर्वज हो गए। तो आप केवल रावण को ही मानते हैं कि बाकी सारों को भी मानते हैं, या बाकी सबको नकारते हैं, केवल रावण को मानते हैं? अब उनको कभी ऐसा प्रश्न स्वयं में फेस नहीं करना पड़ा था, उन्होंने सोचा भी नहीं था ऐसा प्रश्न कभी खड़ा हो। उनका सबको मानना चाहिए, मैंने कहा मानना चाहिए या आप मानते हैं? तो बेबसी थी, उनको कहना पड़ा कि हाँ सब है, मैंने कहा सुनना था। तो इसलिए ये दूसरी बात नहीं। तीसरी बात मैंने कही, ध्यान रखिए, रावण उस समय की सृष्टि का सबसे बड़ा शिव था। उसने जितनी शक्तियां अर्जित की, जितने शस्त्र अर्जित किए, जितनी अन्य चीजें उसने अर्थ अर्जित किया, वह शिव से ही किया। इसलिए वह प्रतिदिन शिव की उपासना करता था और उस उपासना का तिलक वो धारण करता था, स्वयं को ऊर्जावान करता था। तो मुझे पूरा भरोसा है आप सब शिव भक्त होंगे और शिव को मानने वाले भी होंगे और शिव की पूजा करने वाले भी होंगे। तो वो सब एक दूसरे को देखने लगे और अपने आधे घंटे में उन्होंने बता दिया था वो कैसे मूर्ति पूजा और राम मूर्ति है, इसका एक नक्शा खींचा। मैंने कहा रावण तो निराकार उपासक भी था, साकार उपासक भी था, ऐसा मिलता है, परंतु इतना तो पता है वो शिव भक्त था और उसकी पूजा से ही वो सब लेता था, निराकार करे साकार करे। तो मैं मानता हूँ आप सब कम से कम शिव भक्ति और पूजा तो करते ही होंगे। अगर गलती से नहीं कर रहे तो हे रावण के वंशज हो, मैं आपको निवेदन करता हूँ, शिव से आप भी अपने आप को शक्तिवान और ऊर्जावान करिए और प्रतिदिन उसके पूजा की परंपरा रावण के जो वंशज हैं उनसे प्रारंभ करवाइए। ये मेरा निवेदन, उनको अस्वीकार नहीं कर सकते तो उनको स्वीकार ही करना। फिर मैंने अगली बात और कही, मैंने कहा कि उस समय वेद सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। दूसरी बात, वेद एकमात्र लिखित ज्ञान। उस समय लिखित कोई और ग्रंथ था ही नहीं, वेदों के बाद लिखित ग्रंथ तो रामायण और बाकी सब ग्रंथ बाद में है। तो वह 4 वेद का जो ज्ञाता है वो धरती का और सृष्टि का महाविद्वान माना। इसलिए रावण की उपाधि थी 4 वेदों का ज्ञाता, 4 वेदों का भाष्यकार और सृष्टि का धरती का सबसे बड़ा विद्वान। तो मैंने कहा कि आपके घरों में कम से कम वेद तो रखे होंगे। अब रावण को इतना कुछ था तो उसके वंशजों को कोई 2 मंत्र 2 श्लोक, कोई 4 वेद 4 वेद उनके नाम समझ बनना और कहीं न कहीं वेद का पारायण करना थोड़ा बहुत, ये तो आप सबके घरों में परंपरा होगी, क्योंकि इसके बिना तो रावण अधूरा, रावण का सेलिब्रेशन भी अधूरा। तो मैंने कहा नहीं किया कोई नहीं, अब जब जाग गए और ज्ञान मिल गया तब सवेरा मानो। तो इसलिए जितने भी राम के रावण के वंशज हैं आप सब उनमें एक आंदोलन चलाइए, वेद अध्ययन, क्योंकि रावण अगर महापंडित था तो उसकी संतान में कुछ तो कुछ विद्वान होने के, तो इसलिए इसको करिए आप लोग। अब हालत तो उनकी कुछ और थी, बनती कुछ और थी। तो मैंने उनको उसके बाद जब वो सीता को उठाकर पूरे उनके खानदान के अंदर एक भी व्यक्ति ने उनका समर्थन नहीं, गुरु महादेव ने उनका विरोध किया, पिता ने विरोध किया, नाना ने विरोध किया, दादा ने विरोध किया, मंडोदरी ने विरोध किया, कुंभकर्ण ने विरोध किया,
विभीषण ने विरोध किया, मेघनाथ ने विरोध किया, कुलीकटा ने विरोध किया, सुषैणवैद ने विरोध किया, मंत्रिपरिषद ने विरोध किया, और इवन मारीच जो स्वर्ण हिरण बनकर गया था उसने कहा कि तुम ये क्या तुम कृत्य कर रहे हो, मैं तुम्हारा सहायक नहीं हो सकता, उन्होंने कहा मार दूंगा तुमको। उसने ध्यान लगाया तो उसको पता लगा कि मेरा समय आ गया और मेरी मुक्ति राम ध्यान तो नहीं है तो मुझे सीधा स्वर्ग मिल जाएगा, इसके हाथ में मरने से अच्छा है जब मरना ही है फिर मैं राम के हाथ में मरूंगा, छल का सहयोग करके प्रायश्चित करता। और इसलिए मारिच भी उसका समर्थन नहीं था, उसके एक्ट को किसी ने समर्थन नहीं दिया, परिवार में से भी, बिरादरी में से भी, लंका में से, परंतु रावण का भय था इसलिए सब लोग रहते थे वो किया। तो प्रश्न खड़ा होता है कि रावण के जो वंशज थे वो ऐसे ही किसी भी स्त्री को उठाकर लाने वाले रावण के वंशज बनेंगे या स्त्रियों का सम्मान करने वाले वंशज होंगे, इसका निर्णय आपको करना है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। रावण ने जो किया तो उसका संतुलन करना और उसके बारे में अध्ययन से निर्णय करना कि रावण का ये एक्ट अगर उचित है आपके नजरों में तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि आप किसकी पत्नी उठाते और कितने कितने उठाएंगे और कौन कौन उठाएगा। और अगर ये अनुचित है तो आपको कहना होगा वंशज तो आप रावण के ही हैं, परंतु हम रावण के इस एक्ट की निंदा करते और हम ऐसे नहीं बनेंगे। अगर आप ऐसे बनेंगे तो रावण को मरना पड़ा तो फिर आपका क्या होगा मुझे मालूम नहीं, यू हैव टू थिंक, आपको करना चाहिए। फिर मैंने उसी में से एक और बात कही उनको कि इसको भी ध्यान में रखिए आप कि जब रावण का कोई समर्थन नहीं था तो उसके बाद विभीषण तो उससे तिरस्कृत होकर राम के साथ मिल गया, त्रिजटा सुषैणवैद भी मिल गया, त्रिजटा भी मिल गया। मंदोदरी ने आखिरी दम तक रावण के इस कृत्य का समर्थन अपने शरीर मन बुद्धि को छुआछूत रूपी कैंसर से मुक्त करूंगा। घर में मित्रों में संबंधियों में इसको आंदोलन के रूप में जीऊंगा। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। राम यानी ये बनना, समरसता यानी इस रास्ते पर आना, मंदिर बनाना यानी ऐसा समाज बनना, इसलिए मंदिर बनना, इसलिए नहीं बन रहा केवल पूजा करके, इसलिए करना है कि अपनी जिंदगी के अंदर के कुछ आचरण ठीक करें। इसलिए मेरे कुछ समय के अंदर अनेक विश्वविद्यालयों में छुआछूत और समरसता पर भाषण, उसकी पुस्तक भी छपी, छुआछूत मुक्त समरसता। मैंने आरक्षण को भी डील किया, अलग अलग तरह की जातियों के आरक्षण को बेबाक सीधे उत्तर दिए। मैंने कहानी सुनाते हुए ये भी कहा कि मैं एक विद्यालय के कार्यक्रम में था, उसमें मंच पर एक बालक था, उसको अपर क्लास का है और उसको एडमिशन लेना मेडिकल में, उसके हाथ में 1 करोड़ का चेक है, उसको एडमिशन मिल जाता है, नो नीड ऑफ मेरिट। दूसरा बालक आता है, वो बड़े बाप का बड़ा बेटा है, इसलिए 25-30 लाख का चेक भी है, बड़े बाप का बड़ा बेटा भी है, आउट ऑफ मैरिट होने पर भी एडमिशन मिल जाता है। एक मैरिट में है, धन नहीं है, पर मैरिट के कारण उसको एडमिशन मिल जाता है। एक चौथा आता है जिसके पास पढ़ने की सुविधाएं नहीं, नंबर ठीक है पर धन भी नहीं है, बड़े बाप का भी नहीं,
उसको कैसे मिले? तो संविधान ने उसको आरक्षण का रास्ता दिया था, इसलिए उसको एडमिशन मिली। एक ने कहा आरक्षण ने आउट ऑफ मेरिट को डॉक्टर बनाया, तो एक करोड़ ने भी आउट ऑफ मेरिट को बनाया। बड़े बाप के बड़े बेटे को बड़े बाप ने भी तो डॉक्टर बनाया, वो मेरिट में देखो। गलत नहीं देना चाहिए, गलत सोचना नहीं। और आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं मैडम कविता शर्मा जी, मेरे मेंटर, मेरी गाइड जो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा है, प्रोफेसर रमेश शुक्ला जी, डॉक्टर गीता सिंह, एंड द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स एंड द ऑर्गेनाइजर्स। जो आज का विषय जिसके ऊपर हम आशीष वचन सुनेंगे माननीय इंद्रेश जी के कि राम मंदिर और समरस भारत, तो जब हम थोड़ा सा इतिहास को देखें तो राम राज्य की बात हम विधि पूर्वक अच्छे से जानते हैं, लेकिन राम राज्य क्या था, राम राज्य क्या है, राम राज्य क्या होगा, कैसा होगा, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जिस मंच के अंतर्गत ये प्रोग्राम हो रहा है, माननीय अम्बेडकर जी, वो राम राज्य के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि जब उन्होंने संविधान लिखा, उस संविधान में उन्होंने शुरुआत ही राम राज्य से की, जहाँ पे इक्वालिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी की बात सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे उन्होंने एक सबको समान दर्जा देने की बात जो राम राज्य में थी, उसी को आधार मानकर हमारा संविधान। और मैं मानता हूँ कि हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि जो भारत का संविधान जिस तरीके से लिखा गया, और क्योंकि उसके अंदर उसके कण कण में राम समाया था, इसीलिए हमारा संविधान हमेशा उत्कृष्ट शीर्ष पर रहेगा। कोई उसको किसी तरीके से विध्वंस या उसका कोई अनाचित नहीं कर पाएगा। और मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं ऑर्गेनाइजर्स का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आशीष वचन की मैं इंतजार करूँगा कि हमें इंद्रेश जी के वचन सुनने को मिले, जिससे कि हमारा और मार्गदर्शन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विजय सांवला जी का व्यक्तिगत परिचय देंगे। डॉक्टर मनोहर लाल जी से आगे। श्री विजय सांवला जी मूलतः पंजाब से हैं। श्री विजय सांवला जी वर्तमान में चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के पद पर हैं। आप एक्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड एक्स स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी पंजाब रह चुके हैं। इनकी राजनीतिक यात्रा का शुभारंभ 1997 में बीजेपी ज्वाइन करने के साथ शुरू हुआ। 2014 में आप होशियारपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी चुने गए। इनका योगदान खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड एंड स्वदेशी अभियान में बहुत सराहनीय रहा है। विजय सांवला जी अम्बेडकरवादी विचारों के प्रेरक रहते हैं। He believes in famous quote of Dr. Ambedkar, life should be great rather than low। अब मैं विजय सांवला जी से आग्रह करता हूँ कि वो आए और अपने विचार हमारे बीच रखें। धन्यवाद। हम सबके मार्गदर्शन प्रेरणा को जानने के लिए अगर राष्ट्र को समझना है, देश क्या है, संस्कृति क्या है, हमको समझना और समझने से कार्यशैली क्या है वो देखनी है। तो इंग्लिश की कार्यशैली देखें, बहुत अच्छे से बता सकते हैं। समरसता की बात करते हैं तो सब कुछ इनके कार्य में
समरस समाज का शपथ तो किसी भी सुविधा में कैसे उनके साथ संस्था और समन्वय होता है। अगर देखना हो तो देशी के कार्य में होता है, और कहीं ये देश अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है। और मैं ये समझता हूँ कि सामने जो बैठे बहुत बड़े विद्वान हैं, और मैं इस समय से आम जन को नहीं, क्योंकि मैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी गया लेबर के से शुरू किया, तो इसके लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं, मगर ये यहाँ आप जैसे लोगों के साथ रहने से बहुत आज हम डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक समरसता मंच की ओर से राम मंदिर और समरस भारत की बात, जब समरसता की बात करते हैं उसमें जब प्रभु राम जी का भी देखते हैं, बाकी सबको समाज को अपने आप में बहुत बड़ी और डॉक्टर अम्बेडकर जी और राम जी के बीच में भी आपस में बहुत सारी समस्या है। जब दोनों ने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हम कहेंगे कि अगर राम जी को समझ लिया है तो डॉक्टर अम्बेडकर जी को भी समझ लिया, और दोनों को समझ लिया तो अपने आप में समरसता का भी भाव है। क्योंकि अगर प्रभु राम जी का जीवन देखिए, उन्होंने अपने सारे जीवन में बुराइयों से लड़ा, जिन्हें उस समय असुर का नाम दिया गया है। असुर एक तरीके से उस समय की बुराइयों का ही नाम है, और उनको खत्म करने का मतलब रामायण में पढ़ते हैं। और जब अम्बेडकर जी का भी जीवन देखते हैं, उसमें भी सभी सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करने के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया। जहाँ तक महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं, राम जी के साथ सीता रही, उनको इसलिए माता के रूप में जानते हैं, और उसके बीच में ऐसा उनका सम्मान हो, उसके लिए हमारा कर्तव्य हो, और उसी को ही अगर डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी अपने संविधान की दृष्टि देखते हुए भी कभी, क्योंकि जैसे जैसे समय बदला तो कुरीतियाँ भी बदली, जाति भाव ने तो कहा बहुत बड़ा, वैसे ही नारी का भी शोषण बहुत, नारी के लिए अधिकारों की रक्षा करने का काम भी डॉक्टर अम्बेडकर। और अगर प्रभु राम ने सीताराम कहते तो इसका मतलब कि नारी का सम्मान की जब बात करते हैं, तो वहाँ पर भी अगर नारी के अधिकारों की बात की, मुझे कहने की चीज़ तो मैंने कभी गाँव का रहने वाला हूँ, तो कई बार सुना कि औरत गाँव की दूरी, शायद यह शब्द अच्छा नहीं लगेगा, मगर कभी ये आम जब मैं बचपन में था नाम सुनने को मिलता था, मगर डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सरकार भी बनाने के अधिकार में दिया, उसमें बहुत सारा। तो यहाँ तक समरसता की बात करती है, तो ये दोनों के ये समाज की बुराइयों के ऊपर काम करने की बात की, चाहे वो बचपन की बात आज करते रहे, और प्रोग्राम के गिरने से फिर भी खाए, इसका मतलब है कि कहीं ऐसा प्रावधान नहीं था, तभी उनके मन में भी सच्चाई था, और डॉक्टर अम्बेडकर के मन में भी उसको फोकस था। तो जब हम राम मंदिर की बात करते हैं, तो जो मंदिर बनाए गए उसमें वो समरस भाव भी समाये आएंगे, तो ऐसा हमारे देखने को मिलेगा। और इस समरस समाज को बनाने में प्रभु राम जी का बहुत बड़ा योगदान है, और डॉक्टर अम्बेडकर भी उसने सामाजिक समरसता मंच बनाया है, उसका दोनों के बीच में समन्वय आज दिखाई दे रहा है। समय से बहुत सारी कृतियाँ इनके ऊपर भी
अपना काम अक्सर दिखाती हैं, मगर हम सबको समझने की इसमें जरूरत है। मिशन है कि जब हम विद्वानों के लिखने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस बात को उस जगह तक लेके जाएं जहाँ तक इसकी जरूरत है, तो इस भाव को आगे बढ़े। और अम्बेडकर संघर्ष इसमें अपना भागीदारी दे, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। कम से कम कि आज मैं राजनीतिक क्षेत्र से आता हूँ, तो जिस राजनीतिक क्षेत्र में आता हूँ तो वहाँ पर तो बहुत सारी पार्टियों का यही रहता है कि इसको कैसे आपस में दो तीन रास्ते बना के इसमें तीसरा रास्ता कैसे निकाले, इसमें तो रहता है। आप विद्वान हैं तो विद्वान का काम उसको आपकी हर लाइन का एक मतलब है। आपकी किसी किताब को छापते हैं उसका तो मतलब है, तो इसमें जब उस भाव से जाएंगे तो शायद उस व्यक्ति को दूर करने में कुछ न कुछ योगदान डालेंगे। इस शुभ अवसर पे मुझे भी आपसे प्रश्न करने का मौका दिया अवसर विषय तो क्योंकि ऐसा है कि मैं बहुत मोबाइल पर बोल सकता हूँ, मगर अब क्योंकि आप सब भी इंग्रेजी भी सुने, मेरी भी इच्छा रहती है तो कभी फिर मौका मिला ऐसे विषयों के ऊपर मैं जरूर मिलना भी चाहूँगा। चाहे मुझे ज्ञान ना तो मैं अध्यात्म में हूँ, ना अध्ययन भी करता हूँ, ना अनुसंधान करता हूँ, तो इसलिए शायद इसमें कहीं न कहीं कमी रही, वो नहीं कर पाया। तो आप सबसे मिलने के बीच में उन सबकी पूर्ति करने में मुझे अवसर मिलता है, वो मैं अवसर जरूर लूँगा। और मैं सभी से आपसे निवेदन भी करूँगा कभी इसमें सीधा बात संवाद भी हो जाए, उसको मुझे सीखने को बहुत अच्छा लगता है। भविष्य में आप सबके दर्शन होते रहेंगे और हम सब बेसी को सुने, क्योंकि मैं राजनीति पूछ रहा था कि तो समय सीमा भी है, समय एक बजे तक खत्म करना नहीं, मैंने कहा स्पीकर की भी कहते नहीं हुआ नहीं, तो आपने टारगेट दिया है, टारगेट अचीव कैसे करूँ वो नहीं पता, मगर मैं उसमें कुछ न कुछ सहयोग जरूर करूँगा। लंबा समय ना लूँ, समय सीमा में ही आपका समापन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय देने के लिए डॉक्टर रितु माथुर जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। जयराम जी की सभी को मेरा सौभाग्य है मुझे आदरणीय प्रोफेसर कविता शर्मा जी का परिचय देने का अवसर मिला है। यूँ तो आदरणीय कविता जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी एक औपचारिक परिचय आपके समक्ष देना चाहूँगी। प्रोफेसर कविता शर्मा जी वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में ट्रेजरर के पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व आप डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हेड और डीन के पद पर भी रहे हैं। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। आपके अध्यापन एवं शोध में आपको अध्यापन एवं शोध में 35 वर्षों से भी अधिक का अनुभव रहा है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके अनेक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आपके अनेक शोध पत्र बेस्ट पेपर अवार्ड से भी पुरस्कृत हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में एकेडमी ऑफ मार्केटिंग साइंस द्वारा आयोजित फैकल्टी कंसोर्टियम में आप पूरे विश्व में चयनित 15 फैकल्टी मेंबर्स में से एक थी। आपके सुपरविजन में 14 पीएचडी, 10 एमफिल डिग्री अवार्ड हो चुकी हैं और 7 पीएचडी एवं 8 एमफिल स्टूडेंट्स वर्तमान में आपके सुपरविजन में कार्य कर रहे हैं। आपकी 4 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आप कई इंटरनेशनल जर्नल्स की रिव्यूअर भी हैं मैम। आप जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज की फाउंडर एडिटर भी हैं। आदरणीय कविता जी का परिचय काफ़ी विस्तृत है और उसे शब्दों में समेटना संभव नहीं है। मैं 2 पंक्तियाँ आपके लिए कहना चाहूँगी मैम। उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर जाऊँगी, उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊँगी, औरों से अलग हूँ मैं दिखने में कुछ अलग करके दिखाऊँगी।
धन्यवाद। अपने कविता मैम से आग्रह करती हूँ कि आप कृपया आए एवं अपने अमूल्य शब्द से हमें बताएं। आप सभा में विद्यावंदन करने के लिए इस सभा के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन प्रदेश सांसद जी, विकास गुप्ता जी और सभा में बैठे सभी अतिथिगण, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ये जो विषय की एक सहजता है और जो विषय का जो एक महत्व है वो हम सभी जानते हैं और हम सभी उसके साथ जुड़ना चाहते हैं किसी भी रूप में, जहाँ भी जैसे भी हमें मौका मिले। जब मुझे आज के लिए आमंत्रण का आया मेरे पास, तो मुझे यही लगा कि मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ। मेरा विषय तो कॉमर्स है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी गम का विषय था कि मैं आज के इस समारोह में कैसे अपने आप को मैं उपयुक्त ठहराऊँ। सौभाग्य से मेरे पास ऐसा मैं कहूँ कि माहौल है कि जहाँ मैं इस तरह की चर्चाओं में एक बार शामिल होने का मुझे मौका मिलता है। थोड़े से मुझे तो मेरे अपना विचार मैं रखना चाहूँगी कि आज के इस विषय को के संदर्भ में। प्रिय बंधु, हमारा देश बहुत विशाल है और हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है। स्वाभाविक ही हमारा इतिहास ऊंच नीच की घटनाओं से भरा हुआ है। फिर भी एक बात बहुत स्पष्ट है कि सब प्रकार के घटनाक्रमों के होते हुए हमारी पहचान में एक विशेषता है, जो समय समय पर बाहरी प्रभावों के चपेटों को झेलते हुए भी निरंतर अखंड बनी रहती है। हमारे की संतान हमारा ऋग्वेद विश्व की प्राचीनतम साहित्यिक रचना है। उस समय के हमारे पूर्वज प्रकृति की विभूतियों को विस्मय और आदर के भाव से सूर्य, चंद्र, उषा, रात्रि, पर्व, रजन्य आदि प्रकृति के सभी रूपों का वे अपने जीवन पर होने वाला कल्याणकारी प्रभाव अनुभव करते थे और कृतज्ञता से भरकर उनका पूजन किया। उस समय में भी उन्होंने पहचान लिया था कि प्रकृति का संपूर्ण व्यवहार नियमानुकूल किसी विधान का वशवर्ती होकर ही चलता है। तीव्र बुद्धि वाले उस काल के पूर्वजों को तभी से यह रहस्य प्रकट हो गया कि जो बाहर से दिखाई देता है वही और उतना ही सत्य नहीं होता। असली सत्य बाहरी रूप के पीछे छिपा रहता है। बाहरी रूप में विविधता होती है, किंतु इस विविधता के मूल में जो छिपा हुआ सत्य होता है वह सर्वव्यापक सनातन एक ही होता है। इसी रहस्य को ऋग्वेद के ऋषि ने कहा, सत्य अथवा सत्ता एक ही है। ज्ञानी जन इसकी अलग अलग रूपों से व्याख्या करते हैं। वेद के समय से ही इस परम रहस्य को साक्षात देख लेने, अपने अंतःकरण में अनुभव कर लेने से भारतीय चेतना हर परिवर्तन को क्षण स्थायी मानकर धीरज के साथ सहती रही और हर ऊंच नीच में भी आत्मगौरव को बुला ली। ऋग्वेद के समय से आज तक हम सत्य को दो रूपों में देखते रहे। जो बाहर दिखाई देता है वह सत्य है, क्योंकि हमारा जीवन उसी में चलता है। यह अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि यह तो बदलता रहता है। बदलाव के लिए सत्य आधार की आवश्यकता होती है। एक विद्वान ने सही कहा है, इट इज समथिंग दैट चेंजेस, नो चेंज कैन टेक प्लेस इन नथिंग। प्रत्यक्ष है, इस हर परिवर्तन के मूल में सदा रहने वाले सत्य को देखने, अनुभव करने के लिए ज्ञान चक्षु की अपेक्षा होती है। ऐसी ज्ञान चक्षु सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होती। फिर भी संसार के शुभ जाल में पड़े हुए सामान्य व्यक्ति को भी सहारे की आवश्यकता तो होती ही है। इस आवश्यकता को देखते हुए सामान्य व्यक्ति के लिए मूर्ति पूजा का सहारा दिया गया है और उसके लिए मंदिरों का चलन शुरू हुआ। वेदों के समय में न मूर्तियां थी न ही मंदिर। उस समय पूजा का प्रकार
जैसे दिखाई देने वाली मूर्ति ना दिखाई देने वाले सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सत्य का प्रतीक। देव मूर्ति अतिशय सुंदर कल्पित की जाती है ताकि हर कोई देखते ही उसके प्रति आकर्षित हो। मूर्ति के सहारे से मनुष्य को ऊपर उठने की प्रेरणा मिलती है। मनुष्य के लिए ऊपर उठना और नीचे गिरना क्या है? मनुष्य अपने चरित्र से, शील से ऊपर उठता है या नीचे गिरता है। हमारी संस्कृति में इसके लिए अवतार की कल्पना की गई। संसारी मनुष्य की तरह ईश्वर पृथ्वी पर अवतार लेता है और सच्चरित्र की प्रेरणा देने के लिए अपने जीवन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध ऐसे ही प्रेरणादायक चरित्र हैं। इन्होंने भी जीवन संघर्ष से पढ़कर अपने अनेक प्रकार की दुख कष्ट की स्थितियों का सामना किया और चरित्र बल से आग में तपे हुए सोने की तरह उज्ज्वल रूप से निकले। चाहे रावण के साथ युद्ध हो, चाहे कंस के साथ और चाहे बाण के साथ, हर अवतारी महापुरुष जीवन संघर्ष में विजय को प्राप्त किया। इन महापुरुषों के लिए ये संघर्ष उनके व्यक्तिगत जीवन की सीमा वाले नहीं थे। हर एक के संघर्ष में लोक कल्याण छिपा हुआ था। पृथ्वी पर अवतार लेने, संघर्षों में पड़ने और अंत में विजय बनकर निकलने में इन अवतारी महापुरुषों की जीवन लीला का एक ही उद्देश्य है। सच्चरित्रता की शक्ति से जीवन के हर प्रकार के संघर्ष में विजयी पाई जा सकती है। मंदिर और उनमें प्रतिष्ठित मूर्तियाँ उन सामान्य जनों को जिनमें अद्भुत चिंतन की प्रवृत्ति और भव्यता से प्रवृत्ति और क्षमता की कमी होती है, प्रतीक बनकर अपनी सुंदरता और भव्यता से आकृष्ट करती है और अपने शील की शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत कर हर भक्त में अटूट आशा और विश्वास का भाव पैदा करती है। प्रत्यक्ष है, मंदिर और मूर्तियाँ किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष या स्थान विशेष से जुड़ी हुई नहीं है। ये विशुद्ध रूप से लोक कल्याण की दृष्टि से कल्पित है। आज की सभा में मुझे शामिल करने के लिए और मुझे अपने विचार रखने के लिए मौका दिया गया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और ये बहुत ही एक शुभ और कहना चाहिए कि जन कल्याण का कार्य है, इसमें जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक बार दोबारा से मैं दिल से सबका धन्यवाद करती हूँ और मंच में सभी आसीन लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। मैं अपने घर में या पूजा स्थल पर प्रतिदिन एक दीपक या एक मोमबत्ती या एक धूप अगरबत्ती अपने फौजियों शहीदों माओवाद आतंकवाद नक्सलवाद में मारे गए लोगों और कोविड के विरुद्ध समाज की रक्षा करते हुए नागरिकों के नाम पर प्रतिदिन एक दिया या एक मोमबत्ती या एक धूप अगरबत्ती जलाऊंगा और उनको जीवन पर्यंत मेरा यही श्रद्धांजलि होगी। इसको मैं मास मूवमेंट के रूप में मनाऊंगा। भारत माता की जय।